तो हरियाणा के 4 जिलों में लगातार वोटिंग जारी है। 4 जिलों में मतदान हो रहा है। तो अब इस मतदान को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसपाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं फतेहाबाद से। जसपाल, क्या कुछ जानकारी इस मतदान को लेकर, अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मतदान केंद्र पर? मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के मताना गांव में मैं इस वक्त हूं, जहां पर देख सकते हैं कि जो लंबी जो कतारें हैं वो काफी लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि सुबह का जो मौसम है उसके बावजूद भी करीब 200 फीट लंबी जो कतार है वो आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है और लोग जो है वोट डालने के लिए सुबह से लाइनों में हैं, वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं कुछ वोटर्स हैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। जी बताइए, किस तरह का उत्साह है और वोट डालने आए आप? फुल उत्साह है जी, फुल। हमें बहुत खुशी है कि 7 सालों से हमारे चुनाव हो रहे हैं गांव की जिला परिषद से। हम बहुत खुश है जी। हम सुबह मान लो 7 बजे लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है, क्यों लेडीज और बुजुर्ग पहले जा रहे हैं। हमें बहुत उत्साह हो रहा है कि हमारे गांव में चुनाव हो रहे हैं। देखिए किस तरह से उत्साह है युवाओं के अंदर। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी बताइए, किस तरह से उत्साह लोगों में दिख रहा है और लंबी कतारें आज हमारे बीच में बहुत खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो गांव ये पोलिंग हो रही है, यहाँ बहुत शांतिपूर्वक माहौल से चुनाव होता है, किसी में बीच में कोई तनाव नहीं है, बहुत खुशी से हो रहा है। धन्यवाद। सुबह से ही लंबी कतारें लगी, क्या जी सर, सभी को बहुत उत्साह, बहुत खुशी की बात है। इतनी लंबी लाइन लग रही है, अपनी जो लाइन का, अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं सभी। देखिए सभी जो है अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं और सुबह से ये देखने वाली बात है कि इस पोलिंग बूथ पर कितनी लंबी जो कतार है। आप देख सकते हैं कि काफी 200 से 250 जो फुट जो लंबी है वो कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, हर कोई जो है लाइन में है, वो लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से जैसे जैसे दिन जो आगे बढ़ेगा वैसे ही जो कतार है वो लंबी नजर आनी शुरू हो जाएगी। जी तो जसपाल, मतदाताओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी गई हैं ताकि मतदान में अपने मत का प्रयोग करने में किसी को कोई दिक्कत का प्रयोग ना करना पड़े, दिक्कत का इस्तेमाल न करना पड़े? आप बता दें। उंगली उठा। जी बिल्कुल, अगर मैं व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था यहाँ पर जो पानी की है, सभी प्रकार की व्यवस्था है। चाहे वो जो हैंडीकैप जो व्यक्ति है उसके लिए भी यहाँ पर व्हील चेयर का जो है वो रखी गई है, ताकि कोई हैंडीकैप जो व्यक्ति आता है तो उसके लिए व्हील चेयर है, पानी की व्यवस्था है। और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था यहाँ पर अब तक नजर नहीं आई है, क्योंकि प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो सुचारू यहाँ पर अब तक चलती दिखाई दे रही है। तो अभी जसपाल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पहले की स्थिति आपने बताई थी, तस्वीरें भी दिखाई थी उस समय, हालांकि जो मतदाता हैं वो ज्यादा नहीं दिख रहे थे, अब लेकिन लाइन लंबी हो चुकी है। कहा जा सकता है कि वोट प्रतिशत जल्दी बहुत बढ़ने वाला है। जसपाल, बिल्कुल, वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वोट प्रतिशत जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं वहां पर काफी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं, और कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लोग अब तक घरों में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद ही वो सोच रहे हैं कि वोट डाला जाए। तो ऐसे में इस गांव के अंदर, इस बूथ के अंदर एक ऐसा माहौल प्रतीत होता है, लोगों के अंदर खुशी है कि हम करीब 7 से 7.5 साल बाद अब वोट डाल रहे हैं, तो उनमें काफी खुशी का माहौल है। लोग अच्छे तरीके से अपना वोट डाल रहे हैं। आप अभी कुछ मतदाताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो मकसद है, एक वोट डालने का मकसद है और सही ढंग से और सुचारू और शांतिपूर्वक मतदान करने का उनका जो उद्देश्य है। तो मतदान पर जसपाल अपनी नजर बनाए रखिएगा। अभी फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, जानकारी आपसे लेते रहेंगे।